Hello everyone. Today we'll start graphical representation of or graphical solution of linear inequality. ग्राफ से कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ग्राफिकल solution of linear inequality. Graphical solution of linear inequality in two variables. ये टू वेरिएबल की बात कर रहा है, यानी कि 2D में बात कर रहा है, सिंगल प्लेन में बात कर रहा है, ठीक है। 2D की बात, 2D में क्या होंगे, एक्स और वाई पॉइंट होंगे, एक्स और वाई पॉइंट होंगे, तो क्या हो जाएगा, टू वेरिएबल हो जाएगा। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ या ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। अच्छा, ये लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, आपने देखा ही है। सपोज दैट x इज ग्रेटर देन y, या फिर y इज ग्रेटर देन x प्लस 2, या फिर x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 2। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, लीनियर इनइक्वालिटी। सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए करते क्या है, कुछ एक स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी इनइक्वालिटी आपको गिवन है, जैसे सपोज दैट ये गिवन है या ये या फिर ये, तो इनइक्वालिटी को आप रिमूव कर लीजिए और इसके जगह पे क्या कर दीजिए, प्लेस, इक्वल टू प्लेस कर दीजिए। जैसे किसी एक को पिकअप कर लिया, जैसे इसको हमने पिकअप कर लिया, या फिर इसको कर लिया, या इसको कर लिया, जिसको आप बोले, मैं थर्ड को कर लिया। तो थर्ड को मैं पिकअप किया, तो फर्स्ट स्टेप बोला कि x प्लस वाई और ये जो इनइक्वालिटी है इसको रिमूव करके क्या कर लिया, इक्वल टू कर लिया। अब ये इक्वेशन दिखने लगा किसका, स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ में ड्रॉ करना आता है, तो इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो y हो जाएगा -x प्लस 1, ये बनेगा। x को ट्रांसफर चलिए, अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ जब अपन ड्रॉ करेंगे तो देखो क्या, y -x प्लस 2 है, तो ये -x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरीके का पास करता है, और प्लस 2 है यानी दो यूनिट में कहां जाना है, ऊपर जाना है, यानी अपना ग्राफ कुछ इस तरीके से मूव करेगा। ये हो गया ग्राफ किसका, -x प्लस 2, वेयर दिस पॉइंट इज 0, और ये पॉइंट क्या होगा, उस पॉइंट को अपन x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 2, 0। ये पॉइंट 0, 0 है और तो कोई पॉइंट है नहीं, तो इन सारे पॉइंट से कोई विशेष मीनिंग हमें नहीं निकलता। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, इस इनइक्वालिटी को हमने लिया तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन बताने के लिए अपन क्या बोलेंगे कि जो इस लाइन के ड्रॉ होते ही जो प्लेन था, जो कोऑर्डिनेट प्लेन था, वो क्या हो गया, टू पार्ट में इक्वली डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये टू पार्ट में इक्वली जब अपन इसको डिवाइड कर दिए, तो कोई कहेगा सर ये फर्स्ट पार्ट हो सकता है, इसको अपन सेकंड पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पोर्शन है, यानी कि लाइन के डाउन साइड और लाइन के अप साइड क्या है, सेकंड पोर्शन है, या आप इसको फर्स्ट बोल दीजिए, इसको सेकंड बोल दीजिए, ठीक है। फिर इसमें सॉल्यूशन कौन सा पार्ट होगा सर, ये तो इंटरवल टाइप का कुछ दिख रहा है कि कोई एक नंबर आया और वो क्या कर दिया, पूरे लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दिस इज फर्स्ट इंटरवल, दिस इज सेकंड इंटरवल, बट उसमें कुछ एक खास चीजें होती थी, जो क्या होता था, सॉल्यूशन होता था। तो सॉल्यूशन देखिए निकालने के लिए सिमिलर वही प्रोसेस है। क्या करेंगे अपन, फर्स्ट स्टेप ग्राफ ड्रॉ करना, सेकंड स्टेप इसको टू पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब थर्ड स्टेप अपन क्या बोलेंगे, या सेकंड स्टेप क्या बोलेंगे कि किसी एक पार्ट में किसी एक पॉइंट को आप पिकअप कर लो। जैसे इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में कोई एक पॉइंट पिकअप कर लो, जैसे हमने बोला कि ये है, कोई नेगेटिव नेगेटिव दो पॉइंट होंगे, सपोज दैट -3 और इधर 1 -1, ये पॉइंट हो गए, ये हो गया -3 और ये हो गया -1, यानी कि -3, 1 ये पॉइंट शो कर रहा है। तो कोई भी एक पॉइंट या तो फर्स्ट का या फिर सेकंड का पिकअप कर लीजिए। यदि वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो अपन बोलेंगे कि वही क्या होगा, अपना सॉल्यूशन, ठीक है, वही रेंज क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। जैसे किसी ने बोला सर मैं 3, 1 नहीं लूंगा, मैं 0, 0 भी ले लूंगा। 0, 0 क्यों, क्योंकि ये
डाउन साइड अलाइन है। हमने फर्स्ट का पॉइंट लिया क्या 0 0, पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में पुट करेंगे तो क्या दिखेगा x plus y is greater than 2, it means 0 plus 0 is greater than 2, it means 0 is greater than 2। क्या ये ट्रू है? नहीं है, ये क्या है फॉल्स है। तो अपन बोलेंगे कि ये अपना आंसर नहीं होगा। अपना आंसर क्या होगा ये रीजन। इससे ऊपर जितने भी रीजन हैं वो सब के सब अपने क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। आपको नहीं ट्रस्ट होता है तो आप किसी भी एक सेकंड पोर्शन का एक पॉइंट लेकर के आप चेक कर लीजिए। सेकंड पोर्शन का पॉइंट ये हो सकता है कि इसके आगे क्या है, इधर कहीं 3 होगा और इधर इससे ऊपर 2 के ऊपर 3, यानी कि 3,3 आप रख करके चेक कर लीजिए, 4,5 रख के चेक कर लीजिए। कोई भी सारे नंबर इसके आगे क्या होंगे आप रख के चेक कर सकते हैं। तो एक बार चेक करने के लिए आपको मैं दिखा दूं इधर फॉर आंसर चेकिंग। 3 plus 3 is greater than 2, 6 is greater than 2, ये क्या आ रहा है ये कंडीशन ट्रू आ रही है, यानी कि जो हमने आंसर बोला है वो क्या है ट्रू। बस ऐसे ही इंटरवल चेक करते हैं इसमें। नेक्स्ट इसको एक बार फिर से देख लीजिए। फिर से देखने का सनसेट की इनइक्वालिटी आएगी। इनइक्वालिटी को हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अपन क्या बोलेंगे कि किसी भी एक रीजन का एक पॉइंट पिकअप करो और उसको क्या कर दो इनइक्वालिटी में पुट कर दो। यदि ट्रू है तो अपन बोलेंगे कि वही अपना रेंज क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि ट्रू नहीं है इनइक्वालिटी में तो वो अपोजिट रेंज उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ एक क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं इसमें फिर आगे मूव। देख जैसे एग्जांपल लेकिन और ले लिया, किसी ने बोला सर 2x minus 3y is less than or equal to 5। इसका बनाइए, इसका सॉल्यूशन बताइए। पहला काम क्या करेंगे लाइन को ड्रॉ करेंगे। लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमने बोला कि इसको रिमूव करो और क्या लगा लो इक्वल साइन लगा लो दैट इज इक्वल टू 5। फिर अपन मूव करेंगे किधर लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड और ट्रांसपोज रिएक्टेंस का तो या फिर 3y को इधर भेज दो तो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 2x 5। इट मींस y इज इक्वल टू 2x 5y 3। यही बनेगा, ये y की वैल्यू आ गई। जब अपन इसको ड्रॉ करेंगे तो लाइन अपने कुछ इस तरीके का होगा। देखना ध्यान से कैसे ड्रॉ करेंगे। इस लाइन का स्लोप क्या दिख रहा है 2/3 दिख रहा है। 2/3 होने का सेंस है कि 1 से भी स्मॉल है, यानी कि वो x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ क्या होगा झुकता जाएगा। उसका इंक्लिनेशन किधर होगा पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। ये हो गया 2/3 के लिए। -5/3 है। 5/3 का मीनिंग है कि 1 से ग्रेटर और 2 से लेस। तो 2 से लेस और नेगेटिव है, यानी कि दिस इज 1 एंड दिस इज 2 और इसी बीच से कहीं अपना पॉइंट पास करेगा। ठीक है, और 2/3 होने का सेंस है कि वो टचिंग टू x एक्सिस होगा। x एक्सिस की तरफ उसका इंक्लिनेशन ज्यादा होगा, ये 45 से भी लेस होगा। 1 पे क्या हो जाता है 45 हो जाता है। तो अपना ग्राफ कुछ इस तरीके से लाइन चली जाएगी। ठीक है, ये लाइन हो जाएगी और यहाँ जो एंगल होगा वो कितना होगा लेस देन 45 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जब 1 होता है तो एंगल 45 होता है और जब ये 1 से छोटा होने लगता है तो एंगल और छोटा होने लगता है। एंगल घटता जाएगा और स्मॉल होता जाएगा किससे 45 से। तो अपन बोलेंगे कि वो जो यहाँ एंगल बनेगा थीटा क्या बनेगा 45 से लेस होगा। ये सब जानकारियां हैं, इसका कोई लिनियर इनइक्वालिटी में यूज नहीं। लाइन ड्रॉ करना है बस। रीजन बढ़ गया है, रीजन कौन सा फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। दो रीजन बढ़ गए, एक इससे ऊपर और एक इससे नीचे। कौन सा सेटिस्फाई करेगा? तो आपने कहा सबसे आसान सा तरीका है क्या है 0,0। फर्स्ट रीजन का पॉइंट है उसको पिकअप कर लीजिए और उसको क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए इनइक्वालिटी में। तो अपन बोलेंगे कि पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी में पुट किया तो क्या लिख रहा है 0 और ये भी 0, यानी कि 0 - 0 इज लेस देन और इक्वल टू 5। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 5। 5 से छोटा है 0। तो अपन बोलेंगे हाँ जी ये तो सही है। तो अपन इसको क्या करेंगे मार्क कर लिया कि ये अपना क्या है राइट आंसर है।
तो ये जो सेटेड रीजन होगा ये सारे क्या हो जाएंगे अपने आंसर के पॉइंट, ये अपना आंसर का एरिया हो जाएगा। ये सेटेड रीजन इसके ऊपर क्या हो जाएंगे सारे अपने आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी देखें। नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसी पॉइंट में थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे, वो भी ग्राफिकल सॉल्यूशन ही है बट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ, यहां एक वर्ड जुड़ जाएगा सिस्टम, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, सिमिलर ऐसे ही। तो अपन बात करेंगे कि सिस्टम किसको बोलते हैं। अभी तक तो लीनियर इक्वेशन केवल एक आ रहा था टू वेरिएबल में, अब ये सिस्टम हो गया। सिस्टम हो गया यानी कि कई सारे लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होंगे। तो कई सारे लीनियर इक्वेशन गिवन होंगे तो एक एग्जांपल के थ्रू उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, x + y greater than less than or equal to 9, y is greater than x and x is greater than or equal to 0। ये तीन इनइक्वालिटी आपको गिवन है। तो इसको कैसे अपन टेकल करेंगे, तो मैंने अभी सिस्टम नहीं था जब तो लीनियर इनइक्वालिटी में बताया कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करो, इनइक्वालिटी को रिमूव कर दो और पहले ग्राफ ड्रॉ करो। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट को मॉडिफाई किया तो ये बनेगा x + y = 9, यानी y = -x + 9 बनेगा। तो ये हो गया हमारा पहला लाइन। सेकंड लाइन को मॉडिफाई किया तो y = x, ये हो गया दूसरा लाइन। बिल्कुल y = mx + c फॉर्मेट में पहले क्या करेंगे इसको लाइन। एंड थर्ड वन इज x is greater than or equal to 0, x is greater than or equal to 0 मतलब कि x is equal to 0। क्या करना है, इक्वालिटी रिमूव करके x is equal to 0 कर लेना। ये तीन इक्वेशन अपने पास आ गए। इन तीनों इक्वेशन का पहले क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने बोला क्वाड्रेंट प्लेन बना लिया। प्लेन बनाने के बाद पहले लाइन को देखा y is equal to -x है, -x होने का मतलब कि लाइन ऐसे पास करेगी। ठीक है, +x होने का मतलब कि लाइन ऐसे पास करेगी। तो -x है और +9 है, +9 होने का मतलब कि y एक्सिस यानी कि y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट कहां पर पहुंच जाएगा 9 पे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पॉइंट अपना हो जाएगा। ठीक है, और -x है तो कुछ इस तरीके से लाइन अपना ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया y = -x + 9 का हो गया। y = x का लाइन ड्रॉ करना है, तो y = x का लाइन ड्रॉ करने के लिए अपन बोलेंगे कि y = x की लाइन तो सर ओरिजिन से पास करती है और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास करती है। ड्रॉ कर लिया, ये भी थोड़ी सी लाइन टेढ़ी बेढ़ी हो जाएगी। x is equal to 0, x is equal to 0 होने का सेंस है कि ये y है। ठीक है, y equal to 0 होने का सेंस है x एक्सिस और x equal to 0 होने का सेंस है कि ये लाइन। तो यही लाइन आपकी क्या हो जाएगी, x equal to 0 की हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी y equal to x की, और ये लाइन हो जाएगी y equal to -x + 9। ये तीन लाइनें हमने ड्रॉ करी। तो बोल क्या रहा है कि सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन कैसे बताएंगे देखिए। अब इसमें कौन सा एरिया है, ये कई सारे एरियाज में डिवाइड हो गया, देखना जरा ध्यान से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, कई सारे एरियाज बन गए। इससे नीचे 8, इसके ऊपर वो है। ठीक है, तो ऐसे करके हम बोलेंगे कि ये एरियाज डिवाइड होने का रीजन क्या है। ये आगे आएगा तो एक और एरिया बनेगा यहां से, तो अपन बोलेंगे कि इतने सारे एरियाज को कौन सा आंसर होगा अपना। आंसर देखिए, देखिए क्या है, ध्यान से देखिए क्या था, यही था। इनका हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, आंसर बताना है। तो आंसर बताना है तो इनइक्वालिटी को देखिए, ये क्या बोल रहा है, लेस, लेस यानी कि डाउन साइड के लिए,
ग्रेटर यानी कि अप साइड एरिया, तो इस लाइन में जो डाउन साइड यानी कि इस लाइन में जो डाउन साइड होगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इधर से लेकर के ये सारे अपने डाउन साइड में क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे वाले को देखते हैं। y इज ग्रेटर देन x, ग्रेटर यानी कि ऊपर का रीजन, नीचे का नहीं, ग्रेटर यानी कि ऊपर का रीजन, यानी कि इस लाइन में इसके ऊपर का रीजन सब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थर्ड वन इज x इज ग्रेटर देन 0, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा क्या है, ये जीरो है ना, जीरो से इधर, यानी कि इस लाइन में जितने भी ये सारे पॉइंट्स आएंगे ये सब क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। और इन सारे आंसर्स में से कॉमन क्या है, कॉमन अपना अपना ये वाला पोर्शन है, तो ये जो शेडेड रीजन है यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर तो लाइन वाइज ये भी होंगे इधर भी, बट लाइन वाइज इधर भी आंसर मिलेगा, बट जो कॉमन पोर्शन होगा, कॉमन यानी कि जो तीनों में मिल रहा हो, तीनों में मिलने का सेंस है कि जीरो से बड़ा इसमें मिल रहा है, इससे नीचे यही मिल रहा है, इससे ऊपर यही मिल रहा है, यानी कि ये जो रीजन है सडन रीजन यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक एग्जांपल और अपन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा सर x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 ले लिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, ये बोल दिया। फिर किसी ने कहा सर 2x माइनस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 7 मिल गया। क्या रुक जाइए एक मिनट, क्वेश्चन कोई एक दो तीन इनइक्वालिटी का बता दिया। चलिए देखिए 3x plus 2y less than or equal to 12. Next one, x is greater than or equal to 1 and y is greater than or equal to, ऐसे करके थ्री इनइक्वालिटीज हमने ले ली। ये थ्री इनइक्वालिटीज में क्या करेंगे अपन, पहला काम हमने बताया कि इनइक्वालिटी को रिमूव करो, इसको इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाने के बाद ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद रीजन डिफाइन करो कि कौन सा कॉमन रीजन मिल रहा है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो अपन बोलेंगे कि ये इक्वेशन बनाएंगे तो 3x + 2y इज इक्वल टू 12 हो गया। सेकंड वन इज x इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड वन इज y इज इक्वल टू 2। तीन इक्वेशन आ गई, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीन इक्वेशन हमने ले ली। इन तीनों इक्वेशन को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके के हो जाएंगे। क्वाड्रेंट बना लिया, 3x + 2y = 12, 3x + 2y = 12 की जब लाइन ड्रॉ करोगे तो इसको आप कहोगे सर ये तो y = mx + c का नहीं दिख रहा है, तो जरा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर लेंगे और अपन इसको क्या करेंगे, बना लेंगे y = mx + c फॉर्मेट कर देंगे। y = हो जाएगा -3x + 12 अपॉन 2, यही बनेगा, ये बन गया। इसको जरा और सिंपलीफाई किया तो y = -3/2x अब +12/2 यानी कि 6 हो गया। ये कुछ इस तरीके से डिफाइन हो गया। दूसरा इक्वेशन था x = 1 and y = 2, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फर्स्ट। फर्स्ट का ये क्या है, मॉडिफाइड। ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे तो -3/2 है तो पहले ही दिख गया कि वो इस तरीके से पास करेगा, 1 से ज्यादा यानी कि टचिंग टू y एक्सिस होगा, एंड +6 यानी कि 6 यूनिट पे प्लस 6 यूनिट कहां, अपर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 यूनिट पता चल गया। स्लोप भी पता है, स्लोप क्या है
3/2 है, 3/2 होने का मतलब कि 1 से ज्यादा 1.5 यानी कि वो y एक्सिस की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होगा, वो x एक्सिस से इंक्लिनेशन उसका कम होने लगेगा। x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 होने का सेंस है कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 होने का मतलब है कि ये x इज इक्वल टू 1 है और ये लाइन हो जाएगी क्या, x इज इक्वल टू 1, ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू -3/2 x प्लस 6। थर्ड लाइन क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 होने का सेंस है कि ये फर्स्ट है ये सेकंड, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2 की लाइन हो जाएगी। जब भी y इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट की लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑलवेज क्या होता है, x एक्सिस के पैरेलल। अब जब x का कांस्टेंट ड्रॉ करते हैं तो y एक्सिस के पैरेलल होता है। तो आप कहेंगे कि सर इसमें कॉमन रीजन बता दीजिए, आंसर को देखिए। फर्स्ट इज लेस देन बोल रहा है, लेस देन यानी कि डाउन साइड की एरिया। तो पहले लाइन में क्या, डाउन साइड के एरिया यानी इधर की सारी एरियाज क्या हो जाएंगी, कॉमन हो जाएंगे, तो ये सारे एरियाज क्या हो जाएंगे, अपने पास आ जाएंगे, नीचे की सारी एरिया। फिर किसी ने कहा सेकंड वन इज ग्रेटर, ग्रेटर यानी कि बड़ी एरिया, तो सेकंड वाले इक्वेशन में बड़ी यानी कि आगे की तरफ, इसमें बड़ा क्या है, ये 2 है ना, तो 2 से आगे, 2 से आगे यानी ये सारे रीजन अपने क्या हो जाएंगे, मिलेंगे, मिलेंगे तो ये भी, बट वो कॉमन नहीं है, कॉमन को लेना। एंड थर्ड वन इज y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो y कहां है, y ये है ग्रेटर देन यानी कि बड़ी, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ एरिया कितना मिलेगी, तो ये जो साइडेड पोर्शन होगा ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए ग्राफिकल सॉल्यूशन में हमने 2 पॉइंट देखे। फर्स्ट वन इज सिंगल इनइक्वालिटी होगी तो क्या करेंगे, 2 पार्ट जो डिवाइड होगा उसमें किसी एक पॉइंट को पिकअप करिए, पुट करिए, यदि वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो अपन बोलेंगे कि वो क्या है, वो अपना जो रीजन है वो आंसर है, अदरवाइज जो अपोजिट रीजन है वो अपना आंसर हो जाएगा। और जब बहुत सारे सिस्टम आ जाए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाए, बहुत सारी इनइक्वालिटीज दे दें 3 4 5, तो वहां सारे को पहले क्या करिए, ड्रॉ करिए, जितनी भी इनइक्वालिटीज गिवन है सबको ड्रॉ करिए, फिर कॉमन देखिए कि कौन सा रीजन कॉमन हो रहा है। कॉमन किससे देखना है, इस इनइक्वालिटी के हेल्प से, कि इनइक्वालिटी में कौन सी चीज लेस को बोल रही है, लेस बोल रही है यानी कि हमेशा डाउन साइड, ग्रेटर बोल रही है यानी हमेशा अप साइड। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं, लाइक एज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन या फिर सीक्वेंशियल सीरीज। देखो यार